नमस्कार, मेरा नाम महेश कोड़ी है। बालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में मैं अध्यापन एवं अध्ययन का काम करता हूँ। कबीर अखाड़ा बाजार में नामक नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कबीर अखाड़ा बाजार में नामक नाटक का अध्ययन करने से पूर्व नाटककार भीष्म साहनी का व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसमें आप लोगों को भीष्म साहनी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त होगा। 20वीं सदी के हिंदी साहित्य को अपनी कलम से समृद्ध करने वाले साहित्यकारों में साहनी जी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। भीष्म साहनी एक साथ नाटककार, उपन्यासकार, अभिनेता, अनुवादक, संपादक, कहानीकार भी रहे हैं। वे जीवन पर्यंत अनेक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। साहनी जी की रचना संसार व्यापक तथा भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इनके जन्म आदि के संदर्भ में जानकारी लेंगे। तो जन्म भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी सन में रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में है, के छाची मोहल्ले में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। भीष्म जी के पूर्वज पंजाब के हैं। शाहपुर जिले के भेरा नामक कस्बे में भीष्म जी के पूर्वज रहा करते थे, परंतु बाद में रावलपिंडी आ गए। भीष्म जी का सारा बचपन यहीं पर गुजर गया। बचपन की इन यादों को उन्होंने अपने झरोखे नामक उपन्यास में अत्यंत भावुकता के साथ प्रस्तुत किया है। तो उनके पिता का नाम भी देखिए, पिता का नाम हरबंसलाल तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी है। दोनों धार्मिक वृत्ति के थे। पिता आर्य समाजी थे और समाज सुधार में इनकी रुचि रही है। वे प्रारंभ में रावलपिंडी में नौकरी करते थे, बाद में अपना स्वतंत्र व्यापार शुरू किया। माता अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। भीष्म जी के एक भाई और 2 बहनें थीं। तीनों भीष्म जी से बड़े थे। भीष्म जी के पहले उनके घर में बलराज का जन्म हुआ था, तो उस समय घर के सामने बैंड बाजा बजा था। भीष्म जी के जन्म के बाद कोई बैंड बाजा नहीं बजा था। भाई बलराज पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। बचपन से ही उनकी साहित्य के प्रति रुचि रही है। प्रारंभ में व्यापार करने में पिताजी का साथ दिया। तत्पश्चात 3 वर्ष बाद उन्होंने शांति निकेतन में जाकर अध्ययन की शुरुआत की। आगे चलकर वे फिल्म जगत के महान कलाकार बन गए। वीरा और सुमित्रा नामक 2 बहनें थीं। भीष्म जी बलराज से 2 साल छोटे थे, किंतु पढ़ाई में 3 साल पीछे रह गए थे। अब साहित्यिक वातावरण देखिए। बचपन से ही भीष्म जी साहित्यिक वातावरण में पले बड़े हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य, यहाँ तक कि काफ़ी प्रयासों के बाद पढ़ी लिखी उनकी माता भी साहित्य में गहरी रुचि रखती थी। पिताजी कबीर और शेख सादी के भक्त थे। कहानीकार सत्यवती मलिक भीष्म जी के बुआ की बेटी हैं। जाने माने लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार भीष्म जी के बहनोई हैं। भाई बलराज की साहित्य के प्रति रुचि रही है और कॉलेज के दिनों से ही कविताओं का लेखन करने लगे थे। इन सभी के कारण ही भीष्म जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को पोषण मिला और उन्होंने भी 10वीं कक्षा से ही साहित्य सृजन प्रारंभ किया। अब इनकी शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में जानकारी लेंगे। भीष्म जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हो गई। हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें और बड़े भाई बलराज को स्थानीय आर्य स्कूल में डाला गया। तब के अनुभव भीष्म जी के शब्दों में वे कहते हैं, इससे पहले शहर के निकट एक गुरुकुल में भी 1.5-2 साल तक पढ़े। पीली धोती और लाठी के साथ गुरुकुल में जाते थे। अष्टाध्यायी के सूत्र कंठस्थ करते थे, परंतु यह दौर अधिक दिन तक नहीं चला। पिताजी आयात व्यापारी, आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण उन्हें यह पढ़ाई सीमित लगी और बड़े भाई वहां पढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वे आर्य स्कूल DAV में चले गए, जहां से उन्होंने MA अंग्रेजी में डिग्री सन 1937 में हासिल की। फिर पंजाबी विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD उपाधि प्राप्त की। पंजाबी मातृभाषा के अलावा उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, उर्दू, फारसी आदि भाषाएं ज्ञात थी। तो उनके ऊपर जो संस्कार मिला था, भीष्म जी का
जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो हुआ था, बचपन में ही माता पिता के संस्कार इन पर हुआ। उनके पिता आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित थे। बचपन में पिता के आर्य समाज के कट्टर संस्कार और माता के धार्मिक संस्कार उन पर हो गए थे। घर में स्नेह का वातावरण था। परिवार के साहित्यिक माहौल के भी संस्कार उन पर रहे हैं। तो जीने के लिए आजीविका के संदर्भ में भीष्म साहनी जी को देखेंगे। बहुत समय तक संघर्ष करने के पश्चात भीष्म जी अपनी जीविकोपार्जन में सफल हो गए। यमे करने के पश्चात वे पिताजी के साथ व्यापार करने लगे, जिसमें अधिक समय तक उनका मन नहीं रम सका। व्यापार के साथ भीष्म जी ने स्थानीय कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने नाटक में काम करना भी शुरू किया। लगभग 10 साल तक व्यापार करते रहे। विभाजन के कारण परिस्थितियां परिवर्तित हुई और उन्होंने पत्रकारिता तथा नाट्याभिनय करना शुरू किया। उन्होंने परिवार की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए फिल्म के डबिंग में भी हिस्सा लिया। कुछ दिन मुंबई में खस्ता हालत में कटे और उसके बाद अंबाला और खालसा कॉलेज में नौकरी की। तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में स्थायी रूप में नौकरी करने लगे और यहीं से उनके जीवन में एक स्थिरता आ गया। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सिर्फ साहित्य सृजन का कार्य ही वे करते रहे हैं। विवाह के संदर्भ में अगर उनके परिवार के संदर्भ में कहें तो भीष्म जी शीला जी के साथ सन 1943 ईस्वी सन में विवाह हुआ। उस समय शीला 20 साल की तथा भीष्म जी 28 साल के थे। भीष्म जी के लेखन में शीला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शीला जी एमए करने के पश्चात रेडियो स्टेशन पर अनुवादक की नौकरी की। विभाजन से पूर्व कश्मीर में उनका पहला बेटा वरुण और फिर बेटी कल्पना का जन्म हो गया। बेटी कल्पना की शादी हुई है और बेटा मॉस्को में उच्च शिक्षा ग्रहण करके अब पूना की संस्था IUCCA में काम करता है। पत्नी शीला जी का देहांत 2 अगस्त 1999 ईस्वी सन में दिल्ली में हुआ था। तो उसी प्रकार से भीष्म साहनी जी की भी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी सन में दिल्ली में हुआ। उनकी रचना संसार बहुत व्यापक है। अनेक विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो वे कौन कौन सी विधा है, कौन कौन सी रचना है, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे, चर्चा करने वाले हैं। भीष्म साहनी जी का रचना संसार, सबसे पहले हम लोग कहानी संसार को लेंगे, जिसमें भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, प्रतिनिधि कहानियाँ, पाली, मेरी प्रिय कहानियाँ, डायन तथा अन्य कहानियाँ। इसी के साथ ही भीष्म जी ने नाटक के ऊपर भी अपनी लेखनी चलाई, जिसमें हानुष, माधवी, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आलमगीर, ऐसे नाटक उन्होंने लिखी। इसी के साथ उपन्यास के ऊपर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जिसमें झरोके, तमस, मैयादस की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, कड़ियाँ, बसंती, कुंतो आदि। इसी के साथ ही उन्होंने निबंध के ऊपर भी लेखनी चलाई। अपनी बात, आत्मकथा उनकी सन 1985 में, बलराज माय ब्रदर तथा आज के अतीत 2003 में प्रकाशित हो गया। बाल साहित्य के ऊपर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। गुलेल का खेत, वापसी, साक्षात्कार के संदर्भ में देखें तो मेरे साक्षात्कार जो सन 1996 में प्रकाशित हो गया। और इसी के साथ ही उनको कई पुरस्कार एवं सम्मान से भी उनको नवाजा गया। तो कौन कौन से पुरस्कार एवं सम्मान उनको प्राप्त हो गए, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सन 1975 ईस्वी सन में भाषा विभाग पंजाब द्वारा शिरोमणि लेखक उपाधि से वे सम्मानित हो गए। तो दूसरा, तमस नामक उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हो गया। सन 1980 ईस्वी सन में लोटस पुरस्कार एफ्रो एशियाई अर्थात एशियाई राइटर्स संघ द्वारा ये पुरस्कार उनको दिया। सन 1979-80 ईस्वी सन में दिल्ली साहित्य कला परिषद द्वारा सम्मानित किए गए। तो 1983 ईस्वी सन में नेहरू लैंड पुरस्कार भी उनको प्राप्त हो गया। सन 1983 ईस्वी सन में झरोके उपन्यास को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1990 ईस्वी सन में
मैयादस की माड़ी उपन्यास को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1990 ईस्वी सन में हिंदी उर्दू पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान से भी वे सम्मानित हो गए। हानुश और कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लिए भी वे सम्मानित हो गए। तो इसी के साथ ही हम लोग कबीरा खड़ा बाजार के लेखक अर्थात रचनाकार भीष्म साहनी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को देख सकते हैं। अगले भाग में हम लोग कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक का संक्षिप्त कथा वस्तु देखने के लिए पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को ये कैसे लगा भीष्म साहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अगले भाग में हम लोग कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक के प्रमुख पात्र तथा संक्षिप्त कथा वस्तु के संदर्भ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।